Hello friends, my name is Gautam Datta. I welcome you all to my channel Mind Your Numbers. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी. सो व्हाट इज प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी? प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी भी इंसान के जो फ्यूचर ईयर है या जो करंट ईयर जो चल रहा है 2025 वो कैसे जाएंगे इसको हम लोग काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं. राइट. देखिए अभी जो ईयर करंट ईयर जो चल रहा है 2025 वो किसी भी इंसान का कैसे जाएगा या फ्यूचर में जो ईयर आएगा 2026 कैसे जाएंगे ये काफ़ी इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. एंड ये जो निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द पर्सनल ईयर. दैट इज कॉल्ड द पर्सनल ईयर. पर्सनल ईयर. ओके. सो द पर्सनल ईयर जो 2025 होगा हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होगा. राइट. इट विल नॉट बी द सेम अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन. हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सनल ईयर निकल के आएंगे. इन जनरल 2025 को अगर हम सम करेंगे दिस विल कम आउट टू बी नंबर 9 एंड द नंबर 9 इज द नंबर ऑफ प्लैनेट मार्स. राइट. सो मार्स का जो इफेक्ट है ये ग्लोबली दिखेगा लेकिन हर एक इंडिविजुअल का जो ईयर होगा ओके वो एक्चुअली नॉट बी डिसाइडेड with the help of the number 9. Okay, that is actually decided with the help of the person's personal year. Okay, तो किसी भी इंसान का अपना खुद का जो पर्सनल ईयर है ओके वो कैसे होगा उस अकॉर्डिंगली हम ये बोल सकते हैं कि उसका करंट ईयर या फ्यूचर आने वाले ईयर कैसे जाएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं. ओके. आई होप आपको समझ आया होगा कि पर्सनल ईयर का मतलब क्या है. राइट. तो पर्सनल ईयर को हम लोग कैसे निकालते हैं जिसके द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो ईयर किसी भी इंसान के लिए कैसे बिहेव करेगा. वो तरीका ये काफ़ी सिंपल है. अभी हम लोग वो बता देंगे कि किस तरह से हम लोग वो निकाल सकते हैं. तो अभी तक अपने को ये पता चला कि किसी भी इंसान का किसी भी इंडिविजुअल का जो एक्चुअल ईयर होगा करंट ईयर कैसे बिहेव करेगा वो एक्चुअली इट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द 2025 का जो नंबर निकल कर है 9 उससे नहीं होगा. रादर जो एक्चुअल इफेक्ट पड़ता है जो मैक्सिमम इफेक्ट पड़ते हैं that effect will actually with the help of the personal year. Okay, that effect will come okay from the personal year only. Okay. I hope this thing is clear. Okay. Now अभी हम लोग देखते हैं कि किसी भी इंसान का पर्सनल ईयर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी भी इंसान सपोज करें कि किसी इंसान जिनका नाम है से अमित. राइट. जिनका डेट ऑफ बर्थ है सपोज 15 अगस्त 1971. ओके. सो अमित का जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1971 तो इसमें मूलांक क्या होगा. मूलांक इज द एक्चुअल बर्थ डे दैट इज 15. तो 15 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे कितना हो जाएगा 1 + 5 दैट इज 6. ओके. तो ये 6 इज द मूलांक. तो ये मूलांक एंड भाग्यांक कैसे निकालना होता है मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया था वो आप लोग देख सकते हैं. तो ये हो गया आपका मूलांक. अब अमित का पर्सनल ईयर कैसे जाएगा इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे. जो सपोज करो कि हम लोग अमित का जो करंट ईयर चल रहा है 2025. राइट. सो 2025 कैसे बिहेव करेगा ये हम लोग निकालना चाहते हैं. दैट इज द पर्सनल ईयर. ओके. पर्सनल ईयर 2025 अमित के लिए कैसे होगा. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे अमित का जो डेट ऑफ बर्थ है उनमें से जो डे वाला पार्ट है उसको एज इट इज लिखेंगे डे. राइट. उसके बाद जो उसका जो मंथ वाला पार्ट है मंथ वाला पार्ट को भी एज इट इज लिखेंगे मंथ. लेकिन जो ईयर वाला पार्ट है ओके ईयर ऑफ बर्थ दैट इज 1971 ओरिजिनल ईयर ऑफ बर्थ इज 1971 उसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द करंट ईयर. ओके. जिसके लिए हम लोग पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं. सो करंट ईयर इज द 2025. राइट. तो 2025 से हम लोग सब्सटीट्यूट कर दिए किसको जो एक्चुअल ईयर ऑफ बर्थ है. क्यों किया है बिकॉज अपने को 2025 कैसे बिहेव करेगा वो निकालना है. तो अब देखिए अब अपने को क्या करना है. नाउ वी हैव टू एड अप ओके ऑल द डिजिट्स ओके इन दिस पर्टिकुलर डेट. ओके. सो इसमें क्या होगा पहला नंबर इज 1 + 5 + 0 + 8 + 2 + अगेन 0 + 2 + 5. इन सारे डिजिट्स को हम लोग यहाँ पर सम कर रहे हैं. राइट.
तो सारे डिजिट्स को अगर हम सम करेंगे 1 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5, दिस विल कम आउट टू बी 6 7 8 19, this will come out to be 23. Now if you just sum, if you just try to bring it into a single digit, ये कितना हो जाएगा 2 plus 3, that is 5. So अमित के लिए जो पर्सनल ईयर होगा, okay, that is number 9. Okay. So अमित के लिए 2025 जो पर्सनल ईयर होगा, it will not be number 9. Okay, number 9 का मतलब क्या, अगर हम इन चीज को अगर पूरा सम करेंगे 5 plus 2 7 plus 2 9, okay, it will not be the number 9. The personal year क्या होगा, personal year will be number 5. So how we have computed personal years? We simply substituted the actual year of birth with the current year, जिसके लिए हम लोग पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं. अब हम लोग को क्या करना होता है, ये जो पर्सनल ईयर निकल के आया है, इस पर्सनल ईयर को हम लोग देखेंगे. ये पर्सनल ईयर जो है, ये अमित का जो मूलांक है, ओके, उसके साथ जल हो रहा कि नहीं, मैच हो रहा कि नहीं. ओके, सो पर्सनल ईयर अपना अमित का कितना निकल के आया, दिस इज 5, और जो अमित का मूलांक है, दैट इज नंबर 6. So 5 is the number of Mercury and 6 is the number of Venus. Okay, so Mercury के साथ Venus जल होता है, they are compatible. Okay, these numbers are compatible. इनके दोनों का frequency मैच होते हैं. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अमित के लिए जो 2025 होगा, that will be good year. Okay, अमित के लिए ये ईयर जो है सपोर्टिव ईयर होगा. वो जो चाहता है वो हासिल कर सकता है, अगर वो मेहनत करे तो काफी इजीली उन्हें मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट वी हैव टू डू द हार्ड वर्क. ओके, सो द पॉइंट इज दैट, देखिए हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, अपना जो कर्म है वो तो करना ही है, लेकिन कभी कभी अपने को ये भी देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से हम लोग कर्म करते हैं, अकॉर्डिंगली उतना फल नहीं मिलता है. ओके, तो इसमें क्या होगा कि कर्म को हम लोग एज इट इज कांस्टेंट रखते हैं. ओके, जैसे कर्म पहले भी सिंसियरली करते थे, सेम कर्म अगर अभी भी हम लोग सिंसियरली करते आएंगे, तो ईयर जो है काफी सपोर्टिव है. ओके, सो दिस ईयर विल बी फेवरेबल ईयर फॉर अमित. सो दैट मीन्स द पर्सनल ईयर ऑफ अमित, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1971. ओके, पर्सनल ईयर कितना आया है, 5 आया है. ओके, 5 इज मैचिंग विद हिज मूलांक नंबर 6. ओके, ओके फाइन. आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग किसी भी इंसान के पर्सनल ईयर को कंप्यूट कर सकते हैं. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक कोई नया डेट ऑफ बर्थ के लिए. नाउ सपोज वी टेक द अनदर एग्जांपल, से किसी इंसान जिनका नाम है सपोज बी इज द नेम ऑफ एनी पर्सन. ओके, और उनका डेट ऑफ बर्थ है सपोज कीजिए कि 4 नवंबर 2024. ओके, तो सपोज हम लोग इस डेट ऑफ बर्थ के लिए पर्सनल ईयर 2025 कैसे जाएगा वो निकालना चाहते हैं. ओके, आप किसी भी ईयर का निकाल सकते हैं, 2025 2026, फ्यूचर में कोई भी ईयर कैसे बिहेव करेगा वो काफी इजीली आप लोग निकाल सकते हैं. प्रोसेस इज सेम. ओके, सिंपली आपको जो भी ईयर का आपको पर्सनल ईयर निकालना है उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है उसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से, राइट. Now suppose we are computing the personal year of a person. Say let us consider the date of birth of the person B. Amit is say not 2024. Let us take its 2004. Okay, suppose इसका date of birth है 2004. Okay, person B जिसका date of birth है 4th of November 2004. तो इसके लिए हम लोग पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं कि 2025 कैसे बिहेव करेगा. ओके, वी आर कंप्यूटिंग द पर्सनल ईयर ऑफ पर्सन जिसका नाम है बी, जिनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, डेट ऑफ बर्थ इज 4th of November 2004. सो द प्रोसेस इज सेम. हम लोग किसके कौन से ईयर के लिए निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि 2025 कैसे जाएगा. ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 2025 पर्सनल ईयर कैसे होगा पर्सन बी के लिए. तो द प्रोसेस इज सेम. We simply have to take its birthday as it is, that is 04 will be as it is. Then month of birth 11, it will be as it is. Then actual year of birth is 2004. तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 2025 से. 2025. Why? Because हम लोग को निकालना है कि 2025 उनका पर्सनल ईयर कितना निकल के आएगा, राइट, कितना होगा. अब क्या करेंगे, द प्रोसेस इज सेम अगेन. The zero we have to sum up. Okay, you have to add all these digits and we have to bring them in a single digit.
ओके, तो इसको क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5. So if we sum all these digits, this will come out to be 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 and 5, 15. This will come out to be 15. इसको अगर हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे 1 plus 5, that is 6. Okay, and 6 is the personal year of person B. Okay, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4th November 2004. अब हम लोग क्या करेंगे? द प्रोसेस इज सेम. व्हाट वी हैव टू डू, पर्सनल ईयर जो निकल के आया है उसको हम लोग देखेंगे, उनका जो एक्चुअल मूलांक है, ओके, मूलांक के साथ मैच हो रहा है कि नहीं. व्हाट इज द मूलांक ऑफ दिस थिंग पर्सन बी. इस पर्सन का मूलांक कितना है? आप सभी को मालूम है हाउ टू कंप्यूट द मूलांक. मूलांक इज नथिंग बट द एक्चुअल बर्थडे. एक्चुअल बर्थडे कितना है? 4th. ओके, तो 4 इज द मूलांक. ओके, सो पर्सनल ईयर अमित के लिए है 6 and मूलांक कितना है? मूलांक is 4. Now 6 is the number of Venus, that is a Shukra Graha, and 4 is the number of Rahu, right? तो 6 के साथ 4 का जो compatibility है, it is neutral, okay, so it is not bad, right? So ये भी आपका favorably रहेगा, okay. 6 यानी जो है Venus है, it will be favorable for this thing. द पर्सन अमित जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4th November 2004. तो आज हम लोग ये देखे हैं कि पर्सनल ईयर हम लोग कैसे निकालते हैं. तो पर्सनल ईयर निकालने का तरीका मैं समराइज कर देता हूं किस तरह से होते हैं. पर्सनल ईयर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट इज द प्रोसेस, वी हैव टू टेक द ओके बर्थडे एज इट इज, ओके, डे ऑफ बर्थ एज इट इज, ओके, डे ऑफ बर्थ, दैट इज द बर्थडे एज इट इज, day of birth plus month of birth as it is, month of birth as it is, plus जिस ईयर का हम लोग निकालना चाहते हैं पर्सनल ईयर, उसको अपने को सब्स्टिट्यूट करना है उसका ओरिजिनल ईयर ऑफ बर्थ से. ओके, देन वी हैव टू राइट द करेंट ईयर. ओके, करेंट ईयर या जो भी ईयर का, सपोज आपने फ्यूचर का कोई ईयर का निकालना चाहते हो, इंस्टेड ऑफ 2025 सपोज यू वांट टू कंप्यूट, आपको निकालना है 2026, कैसे जाएगा? तो वहां पर आप लोग करंट ईयर को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? 2026 से. ओके, इवन अगर आपने चाहते हो कि आपका बैक, आपका ओके पास्ट कैसे गया, पास्ट का ईयर कैसे बीता था, वो अगर आपने चेक करना चाहोगे तो आपने करंट ईयर से उसको, उसका जो भी ईयर का, सपोज करोगे किसी बैक ईयर का से आपने निकालना चाहते हैं 2003 कैसे गया था, ओके, या 2024 कैसे गया था, ओके, उसको आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट. इस तरह से आप बैक का जो बीते हुए ईयर है वो भी आप चेक कर सकते हैं. तो जनरली हम प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर ईयर या करंट ईयर कैसे जाएगा ये हम लोग कंप्यूट करते हैं. सो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी कहते हैं. तो करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? डे ऑफ बर्थ, मंथ एंड मंथ ऑफ बर्थ प्लस करंट ईयर, जिसका भी हम लोग पर्सनल ईयर निकालना चाहते हैं, इन सारे का जो नंबर्स है, सारे नंबर्स को हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे. ओके, सिंगल डिजिट में लेके आने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये जो पर्सनल ईयर निकल के आया, सिंगल डिजिट नंबर जो आएगा, दैट नंबर इज ओके कॉम्पेटेबल विद द मूलांक नंबर ऑफ द पर्सन और नॉट. मूलांक के साथ चेक करेंगे. ओके, तो मूलांक के साथ अगर वो मैच होता है तो उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो पर्सनल ईयर उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अच्छा बिहेव करेगा, राइट. लेकिन अगर सपोज कीजिए कि पर्सनल ईयर और मूलांक ये नंबर जो अगर एंटी हो जाए, उस केस में वो जो ईयर होगा दैट विल नॉट बी फेवरेबल. उस केस में उनका स्ट्रगल हो सकता है, इजीली कोई भी चीज नहीं मिल सकता है. ओके, सो these are the problems, these are the hurdles, okay, the person may face if the personal year is not favorable with the Mulank, right? If the personal year is favorable with the Mulank, okay, or even it is neutral also, in that case we can say okay, the year will behave well. Otherwise we can say that suppose it is anti, okay, personal year is anti to the number Mulank के साथ अगर पूरा एंटी होता है, okay, उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईयर होगा उनका, okay, it will not be that good, okay, it may be struggling year. Okay, I hope all of you have understood how to compute the personal year of any individual. अब कौन सा ईयर किसके साथ कैसे मैच होगा, इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं,
ओके, एक नंबर्स कुछ नंबर्स लेते हैं तो जिसके द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके साथ कॉम्पेटेबल है। तो कौन सा नंबर किसके साथ कॉम्पेटेबल है, जिसके बेसिस पे हम लोग ये जज करते हैं कि वेदर द बुला पर्सनल ईयर इज फेवरेबल विद द बुलांक नंबर और नॉट, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ द नंबर। ओके, कौन सा नंबर किसके साथ जेल होता है, कौन सा नंबर किसके साथ एंटी है। ओके, इसको हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ द नंबर। ओके, आगे के किसी वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन कंप्यूट द कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ नंबर। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू हाउ टू कंप्यूट द पर्सनल ईयर। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।